अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशाब के क़तरों से परेशान लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि पेशाब के क़तरों का मसला उन लोगों को बहुत परेशान करता है जो 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हैं। तो वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि नमाज़ पढ़ने जाना है, वज़ू किया और पेशाब के क़तरे आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वज़ू तो चलो दोबारा हो जाएगा, लेकिन परेशानी ये है कि कपड़े कहाँ से चेंज करें और ये जो कपड़े नापाक हो गए इनका क्या मसला है और इस प्रॉब्लम का हल क्या है। तो नमाज़ पढ़ना एक मुश्किल हो जाता है और बाज़ लोग ऐसे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो फिर टेंशन ये रहती है कि नमाज़ हुई कि नहीं हुई। तो पेशाब के क़तरों के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हर हमारे नौजवान को समझना चाहिए। देखिए, पेशाब के क़तरों की जो प्रॉब्लम है वो 2 तरह के लोगों को होती है। एक तो जो उम्र रसीदा लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो गई है, तो ऐसे लोगों को अगर पेशाब के क़तरों की परेशानी है तो ऐसे लोगों को पहली बात तो ये कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मसाने में कमज़ोरी, पट्ठों में प्रॉब्लम और पेशाब की नली में ये जो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से फ़ौरन मशवरा करना चाहिए। और ये चीज़ उम्र रसीदा लोगों में, यानी अधेड़ उम्र की, जब आपकी उम्र हो गई है 45 से आप 50 के ऊपर जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और इस मौके पर आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज भी कराना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे नौजवानों की है, जैसे कि 20 साल की उम्र, 25 साल की, 30 साल की, अधेड़ से कम में हैं आप। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर देखने में ये आता है कि पेशाब के क़तरों से जो हमारे नौजवान जूझ रहे हैं, तो होता क्या है कि आप वॉशरूम गए और फ़ौरन आ गए 1 मिनट के अंदर। तो पहली बात तो ये आपको चाहिए कि आप परेशान ना हो, लेकिन पेशाब के क़तरों की प्रॉब्लम अगर बहुत हो रही है और आप आराम से पेशाब वगैरह कर रहे हैं, आप इस्तिंजे से खूब अच्छे से फ़ारिग हो रहे हैं, फिर भी पेशाब के क़तरे आ रहे हैं, तो फिर आपको भी डॉक्टर से अपना इलाज वगैरह कराना चाहिए। ठीक है, तो इलाज तो बहरहाल कराना है, लेकिन इलाज फ़िक्र के साथ उन लोगों को कराना है जो अधेड़ उम्र से ज़्यादा के हैं, 45 से ऊपर के हैं। और नौजवानों को कोशिश ये करनी है कि जब बिल्कुल तबीयत में इत्मीनान हो जाए कि हाँ भाई अब पेशाब के क़तरे नहीं आएंगे, तो फिर आप वॉशरूम से बाहर आइए। देखने में ये आता है कि नौजवान हमारे वॉशरूम जाते हैं, इधर गए और इधर वापस आ गए। तो इस्तिंजा खूब आराम से कीजिए, आप इतने आराम से कीजिए कि आपको ये इत्मीनान हो जाए कि पेशाब के क़तरे नहीं आएंगे। और उसके लिए आप थोड़ा सा ज़ोर भी लगा लीजिए। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा पेट को ऐसे दबाइए तो पेशाब के जो क़तरे हैं वो निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ आप इस्तिंजा कीजिए, लेकिन आराम से। और जो भी तरकीबें हैं, और 1-2 मिनट वॉशरूम में बैठने के बाद भी कितना ही कुछ कर लो लेकिन पेशाब के क़तरे आ रहे हैं, तो इसका हल क्या है? तो भाई आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए। लेकिन पेशाब के क़तरे आने की जब तक प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें नमाज कैसे पढ़ें? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद पेशाब के क़तरे अगर आ जाते हैं तो आपका वज़ू टूट जाएगा। वज़ू टूट जाएगा, आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। और पेशाब के क़तरे अगर कपड़ों में लग जाते हैं तो या तो आप कपड़े चेंज कीजिए या फिर उतने हिस्से को आप धोइए। ठीक है, तो आप कैसे इस्तिंजा करेंगे, कैसे वज़ू करेंगे और ये प्रॉब्लम पेश आ जाए तो क्या करना है, अब इसकी डिटेल आप समझ लीजिए। पहली बात तो जब आप इस्तिंजा करने जाएं तो खूब आराम से इस्तिंजा कीजिए। इस्तिंजा करने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका पेशाब हो गया, आप इस्तिंजे से फ़ारिग हो गए, फिर भी 1-2 मिनट आप बैठिए और खूब तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर लीजिए। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो परेशान ना होइए। जब आपको पूरा इत्मीनान हो जाए उसके बाद ही आप वॉशरूम से बाहर आइए और वज़ू बनाइए। लेकिन वज़ू बनाने के बाद भी पेशाब के क़तरे आ गए तो आपका फिर वज़ू टूट जाएगा। और पेशाब के क़तरे अगर इतने आए हैं, मान लीजिए ये मेरी हथेली है और इस हथेली का जो दायरा है, आपकी हथेली का जो दायरा है बीच का, तो ये इतना बड़ा जो एरिया है, तकरीबन आप देख लीजिए हथेली का जो गोल आप चक्कर बना लेंगे तो ये जो हथेली का हिस्सा है, अगर पेशाब के क़तरे इतने ज़्यादा आ गए कि इतना बड़ा एरिया आपके कपड़े का पेशाब में हो गया, तो फिर आपको कपड़ा वो धोना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत छोटा सा क़तरा पेशाब का निकला और वो इतने बड़े एरिए में लगा, तो फिर आप धोए बग़ैर भी अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज कराहत के साथ हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी मिक़दार शरीयत में मजबूरी में माफ़ है।
और वो थोड़ी सी मिकदार कितनी है, 1 हथेली के बराबर। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पेशाब का बहुत छोटा सा कतरा निकला, तो आप वज़ू दोबारा बना ले और कपड़े चेंज करना पॉसिबल नहीं है, वॉश करना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पेशाब के कतरे इतने ज़्यादा हैं कि वो एक आपकी हथेली के गोल एरिए से भी ज़्यादा उसका फैलाव है, तो फिर आपको कपड़े वॉश करना पड़ेंगे या कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर पेशाब के कतरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए आसान तरीक़ा तो ये है कि आप वॉशरूम जाइए पहले ही, ऐन नमाज के वक्त आप वॉशरूम मत जाइए। बाज़ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नमाज के वक्त ही वो वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से आने के बाद फ़ौरन वज़ू करते हैं और फ़ौरन नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं। अब जब नमाज में रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो पेशाब के कतरे आ गए, तो भाई आपका वज़ू टूट गया, वज़ू टूट गया तो आपकी नमाज़ टूट गई। इसीलिए अगर आपको लगता है और ऐसा आपके साथ होता है तो आप फिर वॉशरूम बहुत पहले जाइए, आधे घंटे पहले जाइए, और वॉशरूम से आने के बाद आप फ़ौरन वज़ू मत कीजिए, आप वज़ू भी आराम से कीजिए जब आपको लगे कि अब पेशाब के कतरे वगैरह निकल गए, है ना। और आप नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग कपड़ा बना लीजिए, एक अलग लुंगी बना लीजिए, अलग पैंट बना लीजिए, अलग पजामा बना लीजिए। ठीक है, जब आपको लगे कि पेशाब के कतरे अब निकल गए, अब नहीं आएंगे, उसके बाद आप वज़ू कीजिए और नमाज़ पढ़ने की जो आपने अलग लुंगी पजामा पैंट बनाई हुई है वो पहन के आप नमाज़ पढ़ने जाइए। ये हल है एक तो। लेकिन ये हल तो उन लोगों के लिए हो जाएगा जो घर पे रह के काम कर रहे हैं, या उनका काम जो है ना वो ऐसा है कि वो घर भी जा सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं। बाज़ लोग जो जॉब करते हैं, बाज़ लोग जो बाहर रहते हैं, अब वो कपड़े तो नहीं चेंज कर सकते, कपड़े वॉश भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब तक वॉश करेंगे। अभी उन्होंने वज़ू किया, पेशाब के कतरे आ गए तो वॉश कैसे करेंगे। पैंट कोई पहना हुआ है कैसे वॉश करेगा, कोई पजामा है, कोई ड्रेस पहना हुआ है तो कैसे वॉश करेगा वो। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हल ये है कि वो अंडरवियर के अंदर क्या करें कि रुई कॉटन रख लें, कुछ कॉटन रख लें, टिशू की एक गद्दी सी बना के अंडरवियर के अंदर रख लें। और जब आप इस्तिंजा करके आएंगे, आपको लगेगा पेशाब के कतरे निकल गए, तो पेशाब के कतरे निकलेंगे तो वो आपके कपड़े से नहीं लगेंगे, बल्कि वो कॉटन में जज्ब हो जाएंगे, कॉटन में जज्ब हो जाएंगे या टिशू में जज्ब हो जाएंगे। तो जब आपको लगे कि हाँ भाई अब कतरे निकल गए, उठने बैठने के बाद आपको लगा कि भाई अब कतरे नहीं आएंगे, उसके बाद ही आप वज़ू कीजिए और उसके बाद नमाज़ पढ़ लीजिए, हो गया मसला हल। ठीक है, तो यही कुछ तरीक़े हैं जिस पे अमल करके आप इस कतरों वाली प्रॉब्लम के साथ नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए, पेशाब के कतरे आ गए, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूटेगा, नमाज़ टूट जाएगी। तो यही हल है कि एक तो आप नमाज़ पढ़ने के कपड़े अलग बनाइए, है ना। पहली बात तो ये कि आप वॉशरूम बहुत पहले जाइए नमाज से, और आपको नमाज के वक्त ही वॉशरूम जाना है, तो फिर आप वज़ू तब कीजिए जब आपको पूरा इत्मीनान हो जाए कि अब पेशाब के कतरे नहीं आएंगे। और मान लीजिए पेशाब के कतरे आ गए तो आपका वज़ू टूट जाएगा, नमाज नहीं होगी, आपको वज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। तो यही हल है कि एक तो आप कपड़े दूसरे बनाइए नमाज़ पढ़ने के बिल्कुल अलग, दूसरा अगर आप बाहर रहते हैं तो कॉटन लगाइए अंडरवियर के अंदर, नेकर के अंदर, या आप टिशू वगैरह रखिए, है ना। और उसके बाद आप वज़ू करने के बाद, वज़ू करने से पहले आपको जब इत्मीनान हो जाए कि कतरे वगैरह नहीं आएंगे, तो आप उस कॉटन को निकाल के फेंक दीजिए। जब आप इस्तिंजा करें तो फ़ौरन कॉटन लगाइए, ताकि पेशाब के कतरे आपके कपड़ों में ना लग पाएँ। और अगर पेशाब के कतरे कपड़ों में लग गए हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हथेली के बराबर से कम है, हथेली का जो एरिया है उसको गोलाई में आप लेंगे तो बहुत छोटा सा एरिया है जिसमें पेशाब के कतरे लगे, तो छोटी सी मिकदार नापाकी की माफ़ है। लेकिन अगर वो मिकदार इतनी है, उसका एरिया इतना है कि आपकी हथेली के गोलाई से ज़्यादा है, तो फिर ये माफ़ नहीं है, फिर आपको वॉश ही करना पड़ेगा। ये कुछ ज़रूरी मसले हैं जो आपको समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मसले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बहुत सारे लोगों को जिनको ये शिकायत है तो मैंने उनको यही एडवाइस दी कि आप कॉटन लगाइए, और जब इत्मीनान हो जाए उसके बाद कॉटन को निकाल के आप फेंक दीजिए और आप वज़ू कीजिए, नमाज़ पढ़ लीजिए। जब आप इस्तिंजे में जाएं तो इस्तिंजे से फ़ारिग होने के बाद कॉटन या टिशू रख लीजिए नेकर के अंदर, ताकि पेशाब के जो कतरे हैं फिर वो उसी टिशू और कॉटन में लगेंगे, वो आपके कपड़ों से नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ इलाज ज़रूर कराइएगा। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अच्छा, यही मसला हर प्रॉब्लम का है, जिनको पेशाब के कतरे आते हैं, ख़वातीन को ब्लीडिंग होती है, इसी तरह से किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो जिस्म के अंदर से कोई भी नापाकी निकल रही है, तो यही हल है इसका कि उसको कपड़ों से लगने से बचाया जाए, और जब नमाज़ पढ़ने हम खड़े हों तो उस नापाक टिशू को, कॉटन को वहाँ से हटा के फेंक दें, वज़ू करके नमाज़ पढ़ें। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।